अस्सलाम वालेकुम हमारी वाईटी की फ़ैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी बहुत मज़े में हैं और आज है 14 अगस्त, हमारा कौमी दिन। आज का व्लॉग होने वाला है जी बहुत ही मज़े का, क्योंकि इसमें हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 14 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे की, जिसमें आपको सब कुछ वाइट और ग्रीन ही नज़र आएगा। तो यहाँ सुबह सुबह ही बच्चे जो थे मिशगान और ग़ज़वान तो उठ गए थे और अच्छे से तैयार भी हो गए थे। दोनों बच्चों के एक्साइटमेंट का लेवल बहुत हाई था, क्योंकि वो समझ रहे थे कि कोई सेलिब्रेशन है, ईद का दिन है। तो वो लोग आवाज़ें भी लगा रहे थे, तो ईद मुबारक ही कह रहे थे एक दूसरे को, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा हंस रही थी। यहाँ पे हमारी मेट थी जो कि जिसको बहुत शौक हो रहा था कि मैं वीडियो में आना चाहती हूँ। पहले तो मैं उससे बहुत बचाव कर रही थी, अभी उससे भी आपको मिलवाऊंगी। ये रात वाला केक है जो कि मैंने सुबह नाश्ते में बच्चों को दे दिया था। ग़ज़वान और मिशगान बच्चे तो वैसे ही मेरे ख्याल में सभी को केक बहुत पसंद होता है, तो वो लोग तो दीवाने हैं केक खाने। यहाँ पे एक एडिशन मैं करती चलूँ कि मिशगान और ग़ज़वान जो है उनकी कोऑर्डिनेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और जो भी इनको देखता है वो यही कहता है कि क्या ये ट्विन्स हैं, क्योंकि ये दोनों सेम एज के ही लगते हैं, मगर इनमें 1.5 साल का फ़र्क है। हसन की इनके साथ इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं होती, क्योंकि जब हसन आ जाता है तो फिर इन आपस में फड्डे बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। मगर जब तक मिशगान और ग़ज़वान आपस में खेल रहे होते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह खेल रहे होते हैं, बहुत अच्छा बिहेव होता है इन दोनों का, और इनकी फ्रेंडशिप भी मेरे ख्याल में ज़्यादा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा होता है कि बड़े बेटे में और बीच के बच्चों में जो है वो फ्रेंडशिप गैप होता है, या एज डिफरेंस की वजह से। तो कुछ बच्चे जो हैं वो आपस में इकट्ठे खेलते हैं, कुछ नहीं खेलते। यहाँ पे मैं हसन के पास आ गई थी और उसको उठाने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। साथ में मैं उसके लिए वाइट कुर्ता भी ले आई थी कि जल्दी से वो भी तैयार हो जाए, क्योंकि सारे बच्चे जो थे वो बाहर बहुत शोर मचा रहे थे और बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे। मैं इसको बार बार, क्योंकि ये रात को बहुत लेट सोता है तो इस वजह से ये सुबह उठने में बहुत तंग करता है। मैंने इसको केक की लालच भी दी कि आपका केक ख़त्म हो रहा है तो जल्दी से उठ जाए, तो कुछ करके मैंने इसको उठा ही दिया था। मेरे ख़्याल में किसी भी दिन को स्पेशल आप लोगों ने ख़ुद ही बनाना होता है, अपने लिए खुशियाँ आप लोगों ने ख़ुद ही ढूंढनी होती हैं। और इस दिन जो था 14 अगस्त को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, मगर फिर अचानक से बहुत प्यारी बादल आ गए थे और बहुत खूबसूरत मौसम हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई थी और एकदम से काले बादल जब आए तो मूसलाधार बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो आधा दिन तो जो था वो बारिश ही होती रही, और बच्चे ने फिर जो और बारिश में नहाए वो अलग इंजॉय किया, और सारा दिन उनके एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था और ये लोग सारा टाइम घर में खेलते रहे हैं, बाजे बजाते रहे हैं और बाजों की आवाज़ों को एंजॉय ही करते रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और भूख भी इनको बार बार लग रही थी। तो मैंने किया था रुख किचन का, क्योंकि ग़ज़वान और हसन लोगों की फरमाइश थी कि हमें कुछ यमी सा बना कर दें। ये लोग नगेट्स वगैरह बहुत शौक से खा लेते हैं, और मेरे ख्याल में आजकल सारे बच्चों की चॉइसेस जो हैं खाने पीने में एक ही तरह की है, नूडल्स और नगेट्स, केक, यही चीज़ें उनको पसंद होती हैं। तो मेरे बच्चों को भी यही पसंद है। मैं इंस्टेंटली इनके लिए ज़रूर अपने फ्रीज़र में कुछ इस किस्म की चीज़ें रखती हूँ जो कि ये मुझसे मांगे तो मैं इनको फटाफट बना कर दे सकूँ। तो मैंने यहाँ पे चिकन स्प्रिंग रोल और चिकन समोसा और नगेट्स बना कर दे दिए थे, क्योंकि छुट्टी का दिन था और हमने खुद भी इंजॉय करना था। मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो हमने मज़े से चाय बनाई और मौसम को भी खूब इंजॉय किया और खूब खाया पिया। बारिश में नहाने की वजह से बच्चों को थोड़ी ठंड लग रही थी और खेल भी रहे थे वो ज़्यादा, और ठंडी हवा चल रही थी, तो इस वजह से मैंने उनके लिए भी चाय निकाल रही। हालांकि मेरे बच्चे चाय नहीं पीते, मगर मैंने थोड़ी उनको नीम गर्म चाय पिलाई थी। तो ठंडा मौसम हो, ठंडी हवा चल रही हो, बूंदाबांदी हो रही हो और गर्म चाय का कप हो और खाना पीना लगा हो, और वो कहते हैं ना लव इज़ इन द एयर, क्योंकि हर तरफ से सेलिब्रेशन की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब बहुत खुश हैं और इंजॉय कर रहे हैं 14 अगस्त की खुशी को। तो और भी ज़्यादा अच्छा समा बन गया था और हमने खूब इंजॉय किया। यहाँ पे जो था हमने आपको दिखा रही थी शान के, ये चटनी बहुत ही अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड है। आप चाहे रायते में मिलाकर खाएं या वैसे ही खाएं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे और खलीफा फूड्स के प्रोडक्ट्स, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे और हाईली रिकमेंडेड हैं। ये भी नगेट्स वगैरह सब कुछ बहुत ही मज़े का था, बहुत ही यमी था और सबको बहुत पसंद आया था। बच्चों की एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही हाई था आज, और चूँकि बारिश रुक चुकी थी, मौसम बहुत ही प्यारा था, तो वो पर तोल रहे थे कि हमने बाहर निकलना है। तो बाहर भी उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी लोग आ चुके थे, महल्ले के भी सारे बच्चे वगैरह बाहर ही खेल रहे थे, तो इन्होंने भी खूब मौसम को इंजॉय किया और खूब खेले कूदे। हमारे घर के इमीडिएटली अपोजिट जो है वो प्ले ग्राउंड है, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। सब लोग दूर दराज से भी लड़के वगैरह यहाँ पर आकर वॉलीबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल मैच वगैरह खेलते रहते हैं। और यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग हजरात थे जो कि मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और जब भी वो यहाँ पे बैठते हैं गपशप लगाने के लिए, मिलते हैं आपस में, तो हसन, मिशगान और ग़ज़वान उनको भी बुलाते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और खेलते रहते हैं। और मैं भी इनकी छेड़खानियाँ देख कर बहुत इंजॉय कर रही होती हूँ, क्योंकि इस तरह मेरे बच्चे भी जो है वो दादा अब्बू या नाना अब्बू को मिस नहीं करते और इनके साथ बहुत अटैचमेंट हो गई है इन बच्चों की।
ये जो है नेक्स्ट डे 15 अगस्त की मॉर्निंग का व्लॉग है। और यहाँ पे जो था मैं बच्चों के साथ ऊपर आ गई थी किचन में। चूँकि मैं जल्दी उठती हूँ तो ये भी मेरे साथ जल्दी उठ जाते हैं दोनों। हसन अभी तक सो रहा था और डैडी उनके और इंशरा भी अभी तक सो ही रही थी। ये मेरे साथ ऊपर आ गए थे और ज़िद कर रहे थे कि हमें केक दे दे खाने के लिए। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई थी तो ये लोग भी ज़िद कर रहे थे कि हमें भी चाय दे। हालाँकि मैं अपने बच्चों को चाय नहीं देती, ये लोग सुबह उठते ही दूध पी लेते हैं। मगर मैं इनकी फ़ीडर की आदत से बहुत तंग आ गई हूँ और वो छुड़वाना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे बताइएगा कि मैं क्या करके इनके फ़ीडर की आदत छुड़वाऊँ ताकि ये कप पर आ जाएँ और कप में ही दूध या चाय पी लिया करें। मैंने आज भी जब इनको दूध दिया कप में तो फिर इन्होंने नहीं पिया था और ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर मैंने चाय दे दी कप में और इनको सख्ती से कहा कि आप लोगों ने अब फ़ीडर इस्तेमाल नहीं करना। तो मिशगान ने उस टाइम तो मुझसे ले लिया था मगर इसने छुपा के कहीं शेल्फ़ पर रख दिया था। वो मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कि इसने एक घूंट भी चाय में नहीं ली थी और वो वैसे की वैसी ही पड़ी हुई थी। तो केक इनको बहुत अच्छा लगता है, केक ये इंजॉय करते रहते हैं। और हमारे घर में 1-2 दिन के बाद ज़रूर हम केक कटिंग सेलिब्रेशंस जो होती हैं वो हमारे घर में लगी ही रहती हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये खाते हैं, उनको पसंद है तो फिर ज़्यादा ही इनके डैडी लेकर आते हैं। तो यहाँ पे भी वो लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे और खा रहे थे। और जैसे जैसे बच्चे जो हैं वो बड़े होते जाते हैं तो मेरे ख्याल में उनका IQ लेवल भी बढ़ता जाता है, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता रहता है और उनको हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है तो वो सवाल बहुत पूछते हैं। तो ग़ज़वान जो है, मेरे ग़ज़वान और मिशगान दोनों ही इसी स्टेज में वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा मेरा सर खाते रहते हैं। यहाँ पे देखे वो उन्होंने रूम का क्या हाल बनाया हुआ है। हालांकि अभी मेड जो थी वो सफाई करके गई थी मगर 2 मिनट के बाद ही ये लोग घर का हशर बनशर कर देते हैं। टाइल्स सारी कमरे में बिखेरी हुई होती हैं, पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। आई होप सो आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।